बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दोस्ती, विश्वास और हिम्मत की सीख छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि लोग उसकी छाया में बैठकर सुकून पाते थे। गांव के बच्चे वहीं खेलते और बुजुर्ग अक्सर दोपहर को वहीं आराम करते। वो बरगद का पेड़ मानो गांव का पहरेदार था, सबको सहारा देने वाला, सबका साथी। एक दिन उसी पेड़ पर एक छोटा सा पक्षी आकर बैठा। वो बहुत थका हुआ था, क्योंकि उसका घोंसला आंधी में टूट गया था। उसने पेड़ से कहा, बरगद बाबा, क्या मैं आपकी किसी शाख पर अपना नया घर बना सकता हूँ? बरगद पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल नन्हे, मेरी हर शाख तुम्हारी है। तुम जितनी चाहे टहनियाँ चुन लो। और यूं उस नन्हे पक्षी को मिला नया ठिकाना, एक नया परिवार। धीरे धीरे पक्षी ने वहीं घोंसला बनाया और चहचहाने लगा। इससे पेड़ और गांव के लोग खुश हो गए। हर सुबह पक्षी गाता और बच्चे उसकी धुन सुनकर खेलना शुरू करते। लेकिन एक दिन गांव में लकड़हारों का एक दल आया। उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत है। वे आपस में बोले। अगर इस पेड़ को काट लिया जाए तो लकड़ी से बहुत कमाई होगी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की जड़ पर मारना शुरू किया। पेड़ दर्द से कराह उठा, पर कुछ कह नहीं सका। बच्चों, सोचो, बरगद का वो प्यारा पेड़ जो सबको छाया और सहारा देता था, अब खुद ही संकट में था। पक्षी ने ये देखा और तुरंत गांव के बच्चों के पास उड़ गया। वो चहचहाकर उन्हें बुलाने लगा। बच्चे उसकी बात समझ गए और सब मिलकर दौड़े आए। उन्होंने शोर मचाया, अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पेड़ हमें छाया देता है, पक्षियों को घर देता है और गांव को जीवन देता है। इसे कोई नहीं काट सकता। लकड़हारे गांव की एकता देखकर डर गए और वहां से भाग निकले। और इस तरह बरगद का पेड़ बच गया। नन्हा पक्षी और पेड़ दोनों ही समझ गए कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय किया कि वे कभी भी उस पेड़ को नुकसान नहीं होने देंगे। बरगद और पक्षी की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। कहानी की सीख, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। पेड़ हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।